इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया, बघेलू भैया, देखा बसुरी बजी गईल, हम लोगन के बैठकी शुरू हो ही गईल। और बैठकी जब शुरू होखेला तो देखा भैया लोग जुटेलन तो सबसे पहले देखा हालचाल होला। हालचाल से ही पता चल पावेला कि कौन किसान भैया लोगन यह समय अपन घरे दुआरे का कर रहल बाटन। बिल्कुल बिल्कुल सही कहत हुआ। और देखा जब बा हाल चाल के बात कैला न भगेलू भैया, तो देखा जब अपन भैया हो जब बैठकी लगला, जब बसुरी बजला, भैया हो दिमाग में लगे लगला कि भैया देखा आज अपने खेती में जौन बा का भैया अपन बढ़िया किसान भैया लोगन के अनुभव बा, और कौन भैया ऐसन भैया लोगन किसान भैया लोगन से चूक हो जाता, जैसे कि भैया अपन मेहनत होता लेकिन भैया वो हिसाब से अपन जौन बा फसल या फलत जौन बा ना मिल पावता। तो कहीं न कहीं भगेलू भैया इ त देखा अपन किसान बाड़ी कहल जाला ना कि खेती बाड़ी तर तरकारी गोरुआरी तब किसान बाड़ी। तो कहीं न कहीं भैया और जानल भगेलू भैया देखा इस समय जब बात होला किसान भैया लोगन के बात पूछत हुआ, तो कहीं न कहीं इ जानला कि भैया हो इस समय मटर, मसूर, अरहर, चना, गेहूं भैया ये सब देखा अपन फसल खेत में खड़ा बा, और अधिकतर फसल भैया पके के कगार पर बा और कटत भी बा। तो कहीं न कहीं एक चीज भैया हम देखा किसान भैया लोगन से ही निहोरा करब हो कि भगेलू भैया कुछ किसान भैया ऐसन हुआ जोन रबी के जोन फसल होला वो में कहीं न कहीं अपन घरेलू बीज के भी इस्तेमाल करल हैं, जैसे चना हो गईल, अरहर हो गईल, तो मसूर हो गईल। तो ओमे भगेलू भैया ई का होला कि कुछ जौन बा बीज खातिर अगले रबी के फसल खातिर किसान भैया लोग अपन इकट्ठा करल हैं। लेकिन हम ओमे देखा एक बात और शामिल करब कि भैया हो अगर घरेलू बीज के अगर आप इस्तेमाल करत हो तो खेत से ही हम तो कहब कि भैया हो जितना आपके बीज लगल है भैया जो बढ़िया फसल के पौधा व मतलब स्वस्थ बीज फसल दिखाता, चाहे चना के चाहे अरहर के, तो भैया हो डांट से ही अपन ओके अलग कर लिहल जाए और ओकर छांट बरा करके भैया ओके अलग कर लिहल जाए, ताकि देखें जिसे कटाई में ओकर दवाई में भैया बहुत सारा कुछ ऐसा होला कि चाहे खूर लग जाला या मशीन में करब तो भैया उसमें कुछ छिलका निकल जाला तो वो दिक्कत होला। नंदू भैया देखा एकदम सही कहत हो, काहे कि जौन बीज के बात कहला ना, तो बीज हम लोगन के चुनाव करे खातिर सबसे पहले जौन खेत से ही बढ़िया बढ़िया जौन दिखाला डांट हो और दाना हो ओके अलग से जैसे कहल जाला ग्रेडिंग करे के बाद तो हम लोगन के पहले ग्रेडिंग कर लेवे के चाहिए। और ओकरे साथे साथे हम लोग तो खेती और बारी और गोरुआरी के बात कहते रहला, तो हम लोगन के सह व्यवसाय के भी अपनौले के जरूरत बा। काहे कि देखा जब हम लोगन के एक जैसे कहल जाला ना कि एक गाड़ी के पहिया अगर खराब होला तो दूसर का पहिया जोड़ लिहल जाला, तो हम लोगन के अगर खेती गड़बड़ होई भैया तो ओकरे संगे देखा बारी से हम लोगन के अपन दो पैसा के आमदनी हो जाई। और ओकरे साथे साथे देखा जैसे हम लोगन के लइकवा बचवा हुवन तो रोजी रोजगार खातिर देखा बाहर जालन कमाए जालन, तो हम लोग ऐसन व्यवसाय अपन घर ही में अपनाई, जैसे देखला बकरी पालन हो गईल, मुर्गी पालन हो गईल और मधुमक्खी पालन हो गई। ई सब के अपना के ना हम लोग तो अपन दो पैसा के रोजी रोजगार बनैबे करब, जुगाड़ बनैबे करब, लेकिन पूरा घर परिवार के भी रोजी रोजगार हम लोगन दे सकीला। तो इस तरीके से हम लोगन के सह व्यवसाय के रूप में हर काम करले के जरूरत बा। बिल्कुल बिल्कुल आप एकदम सही बात करत हो। और देखें जहाँ तक सह व्यवसाय के बात करत हो बघेलू भैया, तो मैं देखा खेती बाड़ी से जुड़ल भी बहुत सारा सह व्यवसाय बा कि भैया कपास हो गई, गुड़ या खांडसारी हो गई जेके गन्ना से अपन मिलला, फल सब्जी हो गई, आलू आधारित उद्योग हो गई कि भैया चिप्स बनाला, भैया अगर कई तरह के जो उत्पाद होला ओकर बनाला, और तेल आधारित
सोयाबीन के बात करला, तिलहन के बात करला, चाहे जूट के बात करला, चाहे बहुत सारा ऐसन भी बात आप कहले कि जैसे केचुआ खाद के भी देखला, चाहे मशरूम के बात करला, मोटा अनाज के बात करला, औषधि पौधन के खेती के बात करला, चाहे रेशम उद्योग, सूती वस्त्र, चीनी मिल, चाहे खाद्य तेल, चाहे बागवानी, पशुपालन, भैया इतना व्यवसाय जुड़ल बा अपन सह व्यवसाय में खेती में। पहले रहल भगेलू भैया कि जब बुन्नी बरखा माए पानी होखे तो भैया हो धान के साथे साथे मछली पालन लोग कर देवे। एक तरफ से भैया धान के भी अपन फसल मिल जाए और उतने समय में भैया जो मछली के भी मिल जाए। और अब देखा जो भैया लोग अब मधुमक्खी के पालन करत हुआ तो फूल उत्पादन के देखा खेती करत हुआ और ओकरे साथ साथ व्यवसाय मधुमक्खी लगा लेते हुआ। एक तरफ फूल मिल जात बा, दूसरे तरफ शहद मिल जात बा। नंदू भैया देखा उहे बात हमहू कहल चाहत है कि किसान भैया लोगन के ना हर तरह से आपन रोजी रोजगार बढ़ावे खातिर अपन नजरिया बदलने के जरूरत होखेला। अब जैसे कहला खाद, जैविक खाद बनावे के, तो जैसे माल मवेशी हम रखले है ना, और ओकरे संगे संगे देखा बाग बगीचा भी बा। तो बाग बगीचा हम लोग जहाँ रखले है वहाँ देखा पेड़ पालो जहाँ हो पात पतई अगर गिरल भैया तो देखा वैसे हरी खाद हो जाई। और माल मवेशी रखले है तो उससे हम लोगन के देखा कई तरह के फायदा हो जाला। दूध अलग से मिली, दही अलग से मिली, और गोबर से जो हम लोगन के खाद मिली भैया खेत में जब डलाई तो हम लोगन के एकदम उपज भरमार होई। और उसे हर तरीके से अगर जहाँ देखा जौने खेत में हम लोग जैविक खाद डालत ही, गोबर आधारित खाद डालत है ना, तो वो में देखा हम लोगन के पानी भी कम देवे के पड़ेला और फसल भी एकदम चमकीला होखेला और सने घुनी भी नहीं लगेला भैया। तो इस तरीके से हम लोगन के अपनौले की जरूरत होखेला। तो देखा भगोली भैया बात कही तो होत रहे, लेकिन अपन देखा कार्यक्रम में आज शामिल का कैले ही जाए एकर पर भी चर्चा हो जाए। आज देखे हैं जौन बा मौसम के अपन जैसन का हर अपन बैठकी में बात होला कि भैया जैसे एक नजर बाजार पर रहला, अपन भैया कहल जाला ना कि 1 जून खेती 2 जून गाय। भैया उ देखा ओकर भी अपन एगो और जोड़ला कि भैया मौसम भी जरूर अपन ध्यान रखे के नहीं। और आज के देखा न्यूनतम तापमान जौन बा 15 डिग्री बा और अधिकतम जौन बा 38 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल 38 डिग्री सेल्सियस बा। और देखें रोज के तरह जौन अपन जानकारी क्रम बा कि सफलता के कहानी बकरी पालन से आमदनी कैसे अपन बढ़े, अपन बढ़ावत हैं चंद्रावती देवी बहन जौन की दुधी बला के बिल्कुल अपन जगत नारायण भैया से अपन ई जानकारी साझा बा, ई जानल जाए। और बाजार भी देखा अपन मधुपुर से आज कुंतल में पूर्णवासी चौहान भैया भेजले हूँ, वो भी बचाई। अब मनफेर खातिर ज्योति श्रीवास्तव बहन भी हैं, उनकर भी सुनल जाई। लेकिन हम तो कहब ना कि अब आवा जौन बा सफलता के कहानी का बा अपन बकरी पालन से आमदनी कैसे बढ़ावत है अपन चंद्रावती देवी बहन जगत नारायण भैया से का अनुभव साझा करत है, और सुनल जाए। श्रोताओं, अगर हम कृषि की बात करें तो पशुपालन का अपना महत्व है। कृषि के लिए प्रत्येक पशु का अलग अलग महत्व है। गाय, भैंस, बकरी, सूकर एवं अन्य सभी पशुओं को निगरानी के रखने के लिए भी हमें उचित देखरेख करनी पड़ती है। इसमें वैज्ञानिक ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। यदि हम बकरी की बात करें तो खाद, मांस, चमड़ा, बाल आदि का अच्छा कीमत मिलता है बकरी की, जिससे अच्छी आमदनी की संभावना बनती है। बकरी पालन हम कैसे करें, इस विषय पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुधी ब्लॉक के तूरी डीह में कृषि सखी श्रीमती चंद्रावती देवी जी से मुलाकात हो रही है। आपका क्या कुछ अनुभव है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं। चंद्रावती जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बकरी पालन की बात करते हैं लोग, बहुत इसका तारीफ़ ऐसे भी करते हैं कि बकरी की लेड़ी बहुत उपयोगी है, और फिर जो है कि जब आवश्यकता पड़े तब भजा करके आदमी इसमें मुनाफा ले सकता है, काम चला सकता है। तो बकरी पालन कब से कर रही हैं आप? सभी दीदी भैया को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम है चंद्रावती देवी। मैं बकरी पालन कर रही हूँ 2013 से। अच्छा जी, 2013 से कर रही हूँ। तो बकरी उस समय कुछ 5-6 बकरियाँ थे, इसे धीरे धीरे करते करते अपना बढ़ा लिए हैं। 10-12 मेयारी हैं और अभी 3 ठो मेयारी बच्चा दिए हैं, 2-2 बच्चा वाला है। साल में हम अपना बकरा बेचते हैं तो 30,000 40,000 का एक बार बेच देते हैं, और जब ज़रूरत होता है तब तो ऐसे बेच ही देते हैं। और ऐसे बकरी रखने के लिए अपना घर एक अलग बना लिए हैं और उसका साफ़ सफाई रखते हैं और उसका खान पान पर भी ध्यान देते हैं। उन लोग का जैसे पेट चलने लगा, पेट फूल गया
या तो फिर उन लोग का टीका लगवाया जाता है, तो टीका भी अपना समय समय पर लगवाते रहते हैं उन लोग का। ये मन में कब से आया, कैसे जानकारी हुई कि बकरी पालन बड़ा फायदेमंद है? देखिए, मन में हमको यह आया कि हम घर पे बैठे थे, कुछ काम उस समय कर नहीं रहे थे, तो घर वाले सलाह दिए कि ऐसा करो कि तुम बकरी अपना ले लो 2-4-10 ठो और घर पे रहबे करती हो, अपना बकरी इसी जगह चराना और घर का काम भी देखना। तो तो घर वाला सलाह दिए तो ही खरीद लिया और अपना घर के काम भी देख लेते हैं और बकरी भी अपना इधर चरा लेते हैं, रख लेते हैं। तो बकरी में कौन कौन सी बीमारी लगने की संभावना होती है? बकरी में बीमारी लगने का एक ठो गाला घोटी होता है और एक ठो PPR होता है और उन लोग का वो फुलनी होता है। हाँ, और सर्दी जुकाम भी हो जाता हाँ, है। सर्दी जुकाम भी हो जाता है, उन लोग का नाक से पानी चलने लगता है। जी, तो उसका कैसे उपचार करती हैं? देखिए, उसका जब उन लोग का बीमारी आने से पहले हम लोग मतलब जैसे बकरी रखे हैं वैसे पशु डॉक्टर से भी संपर्क बना लिए हैं। जी। तो बना लिए हैं, तो उन लोग का जब तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर को बुलाकर दवा करा लेते हैं, या तो फिर हम लोग के यहाँ महीने में एक बार पशु डॉक्टर दूधी के जो हैं वो कैंप लगाते हैं। अच्छा। अपना एम्बुलेंस लेके जाते हैं, जैसे हम लोग का मरीज ढोने वाला एम्बुलेंस है उसी तरीका से एक ठो पशु के एम्बुलेंस आया है। तो उन लोग का तबीयत खराब होता है तो वही एम्बुलेंस नंबर पर फोन करते हैं तो तुरंत जाते हैं। अच्छा। जी, तो ज़्यादा अगर सीरियस रहेगा तो उन लोग हॉस्पिटल लाएंगे और अगर कम रहेगा तो उन लोग उसी जगह उपचार कर देते हैं दवा। अच्छा, चूँकि इस सब के वजन पर ज़्यादा कीमत मिलता है। जी, इसका तो वजन इसका वजन बढ़े इसके लिए क्या कुछ ख्याल रखना पड़ता है? इसका वजन बढ़ाने के लिए खान पान पर इन लोग का ध्यान देना रहता है, जिससे मोटाने वाला टॉनिक मिलता है। और जैसे खस्सी हम रखे हैं तो उन लोग के थोड़ा बहुत घर का अपना अनाज जो होता है, गेहूँ और मक्का, इन लोग का खिलाया जाए डेली, ज़्यादा नहीं, डेली 200 ग्राम 300 ग्राम और इन लोग का चारा आता है तो उसी को खिलाए अपना मिक्सचर करके, तो इन लोग का मतलब वजन बढ़ने का होता है। हर मौसम में कुछ न कुछ तकनीकी अपनाना पड़ता होगा, क्योंकि ठंडा के मौसम में ठंड से बचाना, गर्मी के मौसम में गर्मी से बचाना। जैसे ठंडी का मौसम आता है तो उन लोग का गर्म जगह रखने के लिए अपनाना पड़ता है। अच्छा, सुरक्षित। और जैसे गर्मी आ गया तो उन लोग का ठंडा के जगह पर रखने के लिए उन लोग का व्यवस्था करना पड़ता है। तो ये कैसे व्यवस्था कर पाते हैं? वही अपना घर पे देखते हैं कहाँ जगह ठंडा है, इन लोग का ठंडा लगेगा गर्मी के समय में। और जैसे ठंडा का समय आ गया तो मिट्टी के घर जो पाटल वाला रहता है उसमें हम लोग अपना ठंडी में रख देते हैं तो उसमें गर्म रहता है मिट्टी वाला घर में। अच्छा, बरसात में भी देखते हैं कि कीचकाच की वजह से बड़ा डिस्टर्ब होते हैं लोग। जी, बरसात में इसमें क्या ध्यान देना होता है? बरसात में देखिए कीचकाच को जैसे बकरी ज़्यादा अपना भड़कती हैं तो उन लोग का ऐसा जगह पर रखा जाए, जैसे हम लोग का ये पक्के के घर रहता है तो उस पे पानी हम लोग का चला जाता है, उसी तरीका से उन लोग के थोड़ा बहुत बाहरी बांधने के लिए अपना खरंजा वाला ईंटा के बनवा लीजिए। अच्छा, और उसी पर बांध दीजिए सुबह के टाइम। और फिर अगर ज़्यादा है नहीं बना पा रहे हैं खरंजा वाला तो आप लकड़ी का भी टाटी बना के और ऊंचाई पर रख ऊंचाई पर रख देंगे तो फिर उस पर भी उन लोग रह लेते हैं। मतलब ज़्यादा उनका मुतारी और वो जो है कि लेड़ी वगैरह से दिक्कत होता होगा। जी, तो वही टाटी वाला व्यवस्था सही होता है। हाँ। ये तो बहुत अच्छा युक्ति अपनाना होता है जी। और मतलब कुल मिलाकर के अगर इसको इस सभी से बचा के रखा जाए तो अच्छा आमदनी दे सकते हैं। जी, अच्छा आमदनी मिलती है इससे, और आपका जब ज़रूरत पड़ेगा तब उसको आप भजा सकते हैं अपना। अच्छा, इसमें चूँकि हर पशु के हर स्थिति में अलग अलग देखरेख करना होता है जी, तो जैसे गाभिन अगर बकरी है तो उस समय क्या कुछ ध्यान देते हैं? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जैसे बच्चा फेंक देना जी, तो उसके लिए क्या ध्यान दें कि वो सुरक्षित रहे? देखिए, उसके लिए थोड़ा बहुत हमको खान पान पर भी ध्यान देना है उसका। और जैसे बकरी रखे हैं 10-15 ठो तो उन लोग का जब गाभिन है तो हमको विशेष ध्यान देना है, जो बकरी में बकरी लड़ते हैं। हाँ। दोनों अगर लड़ जाएंगे, अगर मार देंगे तो उनका विशेष बात अपना वो अथी हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर गाभिन रहता है, ज़्यादा उनका नज़दीक समय आ जाता है तो थोड़ा उसको अलग हम लोग सुरक्षित बांधते हैं। अलग अलग रखें जी, अलग अलग, जिन लोग आपस है उससे अलग रखें। हाँ जी, जो आपस में लोग लड़े ना थोड़ा जी, ताकि चोटिल ना हो सके जी।
और खानगी में क्या ध्यान देना होता है, मतलब उसको अलग से भी कुछ देना होता है गाभिन को, और ऐसे की कोई बात नहीं? नहीं, ऐसे ही भी खिला सकते हैं, जैसे सबको वैसे उसको भी खिला सकते हैं। ये घर पे रख करके उसका पालन करते हैं कि जंगल में चराती हैं? घर पे रखते हैं एक टाइम और दूसरे टाइम जंगल पे अपना एक टाइम चराते क्योंकि हैं। आपके घर के पास ही जंगल दिख रहा है, जी है, जंगल तो है। इसमें घूमने फिरने की भी जरूरत पड़ती है? हाँ, लोगों को? घूमने फिरने का इन लोग का क्योंकि जरूरत। चंचल प्रजाति भी हैं बकरियाँ, जी। ये सब देसी बकरी हैं आपके की? देसी बकरी है। अच्छा, जी। तो और क्या इनका ध्यान देना होता है? बच्चा देने के बाद बच्चे का देख रेख कैसे करेंगे? बच्चा पता दे चला कि जो है कि बच्चा दे दी और उसमें धांग धूंग दिए लोग, बकरी लोग, तो उसमें नहीं, क्या? उस समय अगर बच्चा बकरी दे दी तो पता चल ही जाएगा बकरी देगा बच्चा तो। हाँ, आवाज़ भी होती है। तो बच्चा देने के बाद बकरी हम उसको अलग बांध देते हैं, जी। और जब बच्चा दे दिया तो फिर उसको बच्चा पिला के फिर ले आकर उसमें बांध देंगे, फिर अपना सुबह बच्चा पिलाएंगे। फिर दिन में अगर चराने के लिए हम ले जा रहे हैं तो दिन में 2 बार लान के उसका बच्चा पिला के फिर ले जाकर चरा देंगे। इसमें ज़्यादा दूध पीने से या कम दूध पीने से बच्चे की कोई नुकसान? अभी तो वो जो ज़्यादा दूध खील वाला पी जाते हैं ना तो उन लोग का पेट चलने लगता है, बच्चों का, तो इसीलिए उन लोग का शुरू वाला दूध ना थोड़ा बहुत कम पिलाया जाता है। उन लोग का जब ज़्यादा दूध रहता है गाढ़ा ना तो उसको थोड़ा बहुत अपना घर पे दूह लेते हैं उन लोग। जी। ये बच्चा कितना दिन में ये तैयार होने लगते हैं, जैसे बेचने के उद्देश्य से अगर लें हम लोग? बेचने के उद्देश्य से लेंगे तो हम लोग देखिए अपना बच्चा वही 6 महीना 7 महीना 8 महीना जाते जाते तक बेचने लायक, खान पान सही से रहेगा ढंग से तो इन लोग तैयार हो जाते हैं। तो 5-6 महीना में कितना तक मिल जाएगा उसका, अच्छा रहेगा तो? 5-6 महीना में अच्छा अगर हम रखेंगे उसका तो वजन मिल जाएगा उसको हमको लमसम 10 किलो 12 किलो तक। अच्छा जी। तो पैसा वही जैसा उसका खरीदार दाम लगाएगा उसी हिसाब से पैसा भी मिल जाता है। जी। मतलब अच्छा मुनाफा है, अगर साल भर का बच्चा हो गया तो उसका 10,000 12,000 10-12 हज़ार मिल जाएगा। जी। और खानगी पर विशेष ध्यान देना है। जी जी, उसका खानगी। अब चूँकि बहुत आवारा पशु जानवर भी ऐसे घूमे रहते हैं जिसकी वजह से कभी हमला कर देते हैं शिकारी जानवर जी, उन लोग से रक्षा के लिए क्या कुछ करना पड़ता तो उसको रक्षा के लिए हम लोग विशेष ध्यान देते हैं ना। जैसे अभी सुबह का टाइम खिला के थोड़ा बहुत बांध देंगे अपना रस्सी में, तो अपना घर के अगल बगल ही बांधेंगे और उसका देख रेख करते रहते हैं दिन में, और अगर दूसरी टाइम फिर खोलते हैं जंगल में ले जाने के लिए तो साथ में लेके जाते हैं अपना। अच्छा जी। तो ये मतलब हर समय निगरानी में रखना है। जी जी। तो चंद्रावती दी, आपको रेडियो के माध्यम से बहुत लोग सुन रहे हैं, तो उन लोग को भी मन में बनता होगा कि हम बकरी पालन करें और मुनाफा कमाएं, तो वो शुरुआत कहाँ से करें, कितने बकरियां शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, अगर उन लोग का भी मन में भावना हो रहा है जो हम भी बकरी पाल के अपना 2 पैसा घर के काम देख के और 2 पैसा कमा सकते हैं, तो इन लोग शुरुआत अपना घर से कर सकती हैं। घर का पूंजी लगा के पहले 2 बकरी 3 बकरी लेके अपना 2 बकरी लेंगे 2 बच्चा वाला, तो साल भर के अंदर उसका 4 बच्चा हो जाएगा। हाँ। 4 बच्चा हो जाएगा तो फिर उसी में से उसका बढ़ जाएगा पूंजी। अच्छा, साल भर में 2 बार बच्चा देते हैं? का है सर? हाँ, देते हैं, जैसा रहता है वैसा देते हैं। अच्छा जी। तो निश्चित रूप से तो अच्छा है। तो एक तो मान लीजिए पैसा के दृष्टि से जी, और एक अतिरिक्त भी कृषि कार्य में भी इनका सहयोग रहता होगा बकरियों का, जी, जैसे लेड़ी हो गया इत्यादि। हाँ, होता है लेड़ी ओड़ी का, इसका दावा भी बनाया जाता है, घर पे अपना छींटते हैं इन लोग। अच्छा जी। बकरा अमृत उसका बोलते हैं। हाँ। जैसे बकरी का लेड़ी हो गया, हाँ। और सरसों का खली हो गया, हाँ। इस सब का कूट के और मिक्स करके हाँ। अपना खेत में जैसे खाद हम लोग छींटते हैं, उसी रासायनिक खाद, हाँ। उसी तरीका से इसको हम लोग अपना खेत में छींटेंगे तो जैविक खाद की तरह हमारा खेत में फायदा भी करता है। अच्छा जी। इसका हम लोग घर पे अपना बना के और यूज किए हैं। जी। तो चलते चलाते लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, श्रोता लोगों से? हम यही कहना चाहेंगे कि उन लोग भी अगर घर पे बैठे हैं, कुछ काम नहीं है, तो हम यही कहेंगे भैया दीदी लोग से जो अपना 1-2 बकरी ले लेंगे और घर का काम भी कर लेंगी और अपना बकरी का भी 2 पैसा भी मिल जाएगा। यही तो मैं सलाह देना चाह रही हूँ उन लोग का। तो श्रोताओं, देखिए ये चंद्रावती देवी जी थी, आप कृषि सखी भी हैं और पशुपालन संबंधित बहुत ही आपका रुचि है, सुकर पालन भी करती हैं, बकरी पालन के बारे में तो हम लोग सुने ही, और तमाम योजनाओं के साथ आप भाग लेती हैं।
और निश्चित रूप से इसी के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन के अच्छा साधन भी जुटा पाती हैं। इतना अच्छा जानकारी देने के लिए चंद्रावती देवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नंदू भैया देखा कितना बढ़िया हम लोगन के एक जानकारी मिलल। चंद्रावती देवी बहन जौन की कृषि सखी हवन सफलता के कहानी बकरी पालन से आमदनी बढ़ावे के बात बतौलिन और हम लोग सुनलिए वही तरीके से हम लोगन के भी अपनौले के जरूरत बा। काहे कि देखा कहल जाला ना कि अगर बकरी पालन करत ही भैया तो ओसे हर तरह के हम लोगन के फ़ायदा मिल जाला। कहीं देखा चमड़ा से भी फ़ायदा मिलला, दूध से भी फ़ायदा मिलला और सबसे गुड़ जो जौन बात तो ये बतौलन कि देखा बकरी के लेंडी जौन होला वो देखा हम लोगन के खेत में खाद के काम में आवला। खाद अब खाद में जैसे देखला प्याजे लगा देला भैया, लहसुन लगा देला, आलू लगा देला, इस सब में अगर बकरी के लेंडी डाल दिहल जाए तो हम लोगन के और अलग से खाद देवे के जरूरत नहीं पड़ेला। तो इतना बढ़िया जब जानकारी हम लोगन के मिली गई तो देखा धन्यवाद के क्रम आवला। तो ज्योति श्रीवास्तव बहन के जौन एक किसानी गीत बा ये से धन्यवाद दिहल जाए। लेकिन देखा उससे पहले तोरे हाथ में देखा अपन बाजार भाव भी बा भैया लोगन के वो बांस द के आज के जौन बा मधुपुर के जौन बाजार भाव बा पूर्णवासी चौहान भैया भेजले हो कुंतल में बा त का बा ओके भी बांस द भैया। देखा तो देरी काहे के हो पुनर्वासी चौहान जौन मधुपुर से आज के टटका बाजार भाव भेजले होन कुंतल में बा। तो देखा टमाटर 500 रुपया कुंतल बा और पपीता देखा 2500 बा और हरा धनिया देखा 1500, नेनुआ 4000, भिंडी देखा 5000 और लौकी देखा 1000, आलू 1400 से 1500 और कोहड़ा 1000, फूल गोभी देखा 800 रुपया सैकड़ा, पत्ता गोभी 300 रुपया सैकड़ा और शिमला मिर्च देखा 3500 बा और नींबू देखा 300 रुपया सैकड़ा और विंस देखा 2000 रुपया कुंतल बा और गोल बैगन जौन बा ई देखा 1500 और लंबा बैगन देखा 800 रुपया बा और ओकरे साथे देखा सहीजन जौन बा वो 1500 रुपया बा और ये प्याज देखा 2300 रुपया कुंतल और करेला देखा 4000 बा और मटर भी 4000, पालक देखा 800 और गाजर 1500, चुकंदर 1500 और चौराई साग भैया ई देखा 1700 बा और मूली देखा 1500 रुपया रहल। ई रहल मधुपुर के टटका बाजार भाव जौन के पुनर्वासी चौहान भैया भेजले रहलन। अब भैया इनकर भी देहल जाए धन्यवाद दिहल जाए और चला सुनल जाए ज्योति श्रीवास्तव के गावल एक ठे किसानी गीत। हाँ तो चला बिना देर के लिए सुनल जाओ। कन्हवा पर हरवाले के जाला किसनवा हो, कन्हवा पर हरवाले के जाला किसनवा हो, बैलन की संग में हकाए जी, बैलन की संग में हकाए जी। गर्मी और धूपवा में देह के पसीनवा बहाए जी, धरती के सीना चीरे हरवा के फरवा से, धरती के सीना चीरे हरवा के फरवा से, एक एक दानवा बोवाए जी, एक एक दानवा बोवाए जी। कदई और पनिया में हरदम सनल रहे, तब क्षुधा भर अन्न पावे जी। कदई और पनिया में हरदम सनल रहे, तब क्षुधा भर अन्न पावे जी।
धन दौलत रुपया पैसा कितनो कोई जमा करे, बिन अन्न जियल नाही जाए जी। कृषि प्रधान हमर देशवा कहल जाला, कृषि प्रधान हमर देशवा कहल जाला, कितना किसान सुखी बाए जी। जब तक मेहनत वाके सही ना आकल जाई, दूर नहीं होई है बलाए जी। जब तक मेहनत वाके सही ना आकल जाई, दूर नहीं होई है बलाए जी। कन्हवा पर हर वाले की जाला की सनवा हो, कंधवा पर हर वाले की जाला की सनवा हो, बैलन की संग में हकाए जी। बैलन की संग में हकाए जी, बैलन की संग में हकाए जी, बैलन की संग में हकाए जी। नंदू भैया देखा कितना बढ़िया हम लोगन के ज्योति श्रीवास्तव बहन के एक किसानी गीत सुने के मिलल। और जब गीत गौनई हो जाला तो देखा हम लोगन के विधि लिमा फरर हो जाला और भैया लोगन भी गीत गौनई सुनलन। तो अब का कहे चाहत? तो हम तो कहब ना भगेलू भैया कि देखें बकरी पालन भैया एक भैया किसान भैया लोगन के चलत फिरत एगो एटीएम बा। और भैया गांधी जी भी कहले भैया कि बकरी जोन बा गरीबन के काम धेनु बा भैया। और एकर गुण तो भैया बहुते सारा बा कि भैया एकर दूध जोन बा कई तरह के अपन बीमारियन में भी अपन देखे के मिलला कि भैया इतना महंगा कबो कबो हो जाला भैया कि कोरोना काल में जब रहे अपन हो पूरा पहले तो ओमे भैया इतना कीमती एकर दूध हो गई रहे कि भैया पूछा मत। तो भैया अब तो हम कहब कि घड़ी के इशारा भी अब इहे बा कि अब अपन बैठकी यहीं समेटल जाए, फिर अगले बैठकी में बात हुई मुलाकात हुई तो चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।